धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर कि तू हमें अपने वचन से सिखा रहा है। हालेलुया यीशु राजा, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी जीवित परमेश्वर कि तेरी दया है मेरे परमपिता परमेश्वर कि आज तूने एडवांस हमें प्रभु जी साधन दे रखे हैं प्रभु जी कि हम सीख सकें मेरे परमपिता परमेश्वर। अब जो साधन है वो सीमित नहीं है मेरे परमपिता परमेश्वर, बहुत से साधन है जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम सिर्फ एक विश्वासी बनकर ना रह जाएं प्रभु जी, हम तेरे चेले बने, तेरे शिष्य बने मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि यही तेरी महान आज्ञा है मेरे। हालेलुया यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तू अपने शिष्य, जो तेरे शिष्यों के अंदर प्रभु जी जो गुण होने चाहिए उसके बारे में तू हमें सिखा रहा है, जो विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में तू हमें सिखा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने 3 गुणों के बारे में हमें बताया है मेरे परमपिता परमेश्वर, आज चौथे गुण के बारे में तू हमें बताने जा रहा है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। जो भी जन प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो भी समझने पाएँ, सीखने पाएँ मेरे परमपिता परमेश्वर। आप उनको आशीष दें मेरे परमपिता परमेश्वर, वो और भी अच्छे से प्रभु जी इसको सीखने पाएँ प्रभु जी। तू जिसको बहुतायत से सिखाता है प्रभु जी, हालेलुया, वो सीखने के लिए तैयार हो प्रभु जी, और वो सच्चाई से तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हालेलुया यीशु राजा, कि आपने हम पे दया की है, कृपा की है मेरे परमपिता परमेश्वर, और ये साधन दिए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी यूहन्ना 15:8 में प्रभु जी आपने बोला है मेरे परमपिता परमेश्वर कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया यीशु राजा, आज तू हमें ये बहुत सा फल क्या है प्रभु जी, इसके बारे में तू हमें सिखाने जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये चौथा गुण है जो तेरे शिष्यों में, तेरे जन में होना चाहिए, और हम प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए फल लाने वाले हो सकें। वो फल क्या है, इसी के विषय में आज हमें सीखना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, ये पद हमें बताता है कि प्रभु के लिए फल लाना न केवल शिष्य का एक गुण है, वरन फल लाने से परमेश्वर पिता की भी महिमा होती है। हालेलुया, फल लाने से परमेश्वर पिता की भी महिमा होती है। किसी भी पौधे को या वृक्ष को, पेड़ के द्वारा फल लाने का एक ही प्रमुख कारण होता है कि उस फल से उसके समान और पौधे और वृक्ष उत्पन्न हों, अर्थात उस प्रजाति का विस्तार हो। कोई पेड़ जब फल लाता है तो उसका काम क्या है कि वो उसका क्या हो, विस्तार हो। जितने फल उतने पेड़, उसके बाद फिर उसमें फल, फिर उसमें, अब सोच के देखिए, मनन करके देखिए कि कितना फल जो है बढ़ जाएगा। हालेलुया यीशु, वो फल भोजन या किसी मेडिसिन्स या अन्य किसी रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वो खाने के लिए या मेडिसिन्स के लिए या अन्य किसी रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। फल की बात हो रही है, किंतु ये सब उसके प्राइमरी यूज़ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सब उसके प्राइमरी यूज़ नहीं है। प्राकृतिक रीति से यदि नेचुरल तरीके से हम समझें तो पेड़ पौधे फल अपनी जाति के विस्तार के लिए उत्पन्न करते हैं, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, चाहे उनके फल और किसी काम में आए या ना आए, और किसी के लिए उपयोगी हों अथवा ना हों, चाहे वे फल दूसरों के लिए लाभदायक हों अथवा कष्टदायक हों या हानिकारक हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे फल किसके लिए लाते हैं? अपनी जाति के विस्तार के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो,
द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर बीइंग फ्रूटफुल फॉर द लॉर्ड। यही अभिप्राय प्रभु द्वारा उसके लिए फलवंत होने के साथ भी संलग्न है, शामिल है। प्रभु के शिष्य प्रभु के लिए और शिष्य बनाएं, जो मत्ती 28 का 18 से 20 में शिष्यों को दी गई प्रभु की महान आज्ञा के अनुरूप है। हालेलुया। क्या है मत्ती 28 का 18 से 20 में? हम एक बार देख लेते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें, हालेलुया, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। Teach them to obey all the things that I have commanded you. See, I am with you always, even to the end of the age. हालेलुया। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हम जितना अधिक सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करेंगे, उतना अधिक प्रभु के लिए फलवंत और परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे, जो फिर हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। प्रभु ने कहा, तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा के फल बहुतायत से लाओ। ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने क्या कहा कि तुम बहुत सा फल लाओ। और ये फल है क्या, इसी के बारे में हम सीखेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमें सिखाए कि ये फल है क्या, किस फल की परमेश्वर बात कर रहा है। जो कि नॉर्मली अगर हम देखें तो इस पद के साथ जो डायरेक्टली जो समझ में आ रहा है वो ये है कि तुम आत्मा के फल बहुतायत से लाओ। जो मोस्टली हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि तुम आत्मा के फल बहुतायत से लाओ, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं, ये हम प्रभु से सीखेंगे, प्रभु से मांगेंगे। यही समझा जाता है मोस्टली, और पद से हमें डायरेक्टली समझ में भी आ रहा है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जबकि प्रभु ने ये नहीं कहा है। प्रभु ने ये कहा कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा के फल बहुतायत से लाओ। जबकि प्रभु ने, ध्यान दीजिए, शिष्य को अपने जीवन से अपने समान और शिष्य बनाने हैं। एक मसीहीजन को वो पहले, सबसे पहला क्या है, विश्वास। वो विश्वास में आता है, उसके बाद फिर वो मनन करता है, सीखता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, पापों से क्षमा मांगता है, ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर हैं जिसने हमारे लिए दुख सहा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि सदैव तुम विश्वास में ही बने रहो। विश्वास में बने रहना ज़रूरी है, लेकिन विश्वास से ऊपर भी उठना है। एक विश्वासी बनकर जीवन बिताएंगे तो सिर्फ हम अपने तक सीमित रह जाएंगे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक विश्वासी बनकर जीवन बिताएंगे तो अपने तक ही सीमित रह जाएंगे। हमें सिर्फ विश्वासी बनकर ही जीवन नहीं, प्रभु का चेला बनकर, प्रभु का शिष्य
बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, प्रभु के सेवकाई के लिए उपयोग करना है, कि हम प्रभु के लिए उपयोगी हो सकें, प्रभु के लिए यूजफुल हो सकें। हालेलुया। शिष्य को अपने जीवन से अपने समान और शिष्य बनाने हैं। अवश्य ही उसके अच्छे, प्रभावी और अच्छे चाल चलन मसीही जीवन के लिए उसमें आत्मा के फल और गुण होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। किंतु प्रभु ने औरों के जीवनों में आत्मा के फल उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। प्रभु ने औरों के जीवनों में आत्मा के फल उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के अंदर आत्मा के फल उत्पन्न नहीं कर सकता। ये पवित्र आत्मा का काम है, प्रभु का काम है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं शिष्य की बात कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन जाएगा तो उसमें आकर निवास करने वाला पवित्र आत्मा स्वयं उसमें आत्मा के फल उत्पन्न करेगा। स्वयं उसके अंदर आत्मा के फल क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। कोई मनुष्य अपने अंदर अथवा किसी और के अंदर आत्मा के फल उत्पन्न नहीं कर सकता। आत्मा के फल तो पवित्र आत्मा ही उत्पन्न और विकसित कर सकता है। प्रभु हमसे हमारे फल हमारे द्वारा उसकी शिष्यता में और शिष्यों को लेकर आने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु हमसे हमारे फल और हमारे द्वारा उसकी शिष्यता में और शिष्यों को लेकर आने के लिए कह रहा है कि हम विश्वासी से बढ़कर शिष्य बन जाएं और लोगों को विश्वासी बनाएं, फिर वो भी शिष्य बने, उनको वो शिक्षा दें कि वो शिष्य बनने पाए, हमारे नहीं। यदि कोई मुझे सिखाने वाला है, मेरा कोई अगुआ है, तो वो मुझे सिखाए, जिस रीति से वो मुझे सिखा रहा है इसी रीति से मैं आगे सिखा पाऊँ, मैं भी बहुत लोगों को चेला बनाने पाऊँ। अपना नहीं, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान दे, अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ सारी बातें यीशु मसीह की कर रहे हैं। ठीक, चेला बनना है या बनाना है, अपना नहीं ना। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का चेला हमें बनना भी है और यीशु मसीह का ही चेला बनाना भी। हालेलुया। साथ ही ये भी ध्यान देने के लिए एक बात है कि प्रभु के कहे अनुसार जैसे पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है, वैसे ही व्यक्ति की पहचान या शिष्य की पहचान उसके जीवन के फलों से होती है। ध्यान दीजिएगा, उसके जीवन के फलों से होती है। एक वचन देखते हैं, मत्ती 7:16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वचन कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं मेरे प्रिय, नहीं। यदि इसी का 20वां अगर आप देखें, यही कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु के लिए एक शिष्य का फलवंत होना प्रभु के प्रति उसके समर्पण, आज्ञाकारिता, प्रेम और उपयोगिता की पहचान है। हालेलुया।
A disciple's being fruitful for the Lord is an indicator of his being committed, surrendered, obedient to the Lord, of loving the Lord and striving to be useful for him. इसीलिए प्रभु के लिए शिष्य का फलवंत होना प्रभु के प्रति उसके समर्पण, आज्ञाकारिता, प्रेम और उसकी उपयोगिता की पहचान है। तो कितना प्रभु में समर्पित है, कितना परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है और कितना उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, है और रहेगा, और कितने उसके लिए उपयोगी हैं। उसके फलों से, यही फल हैं जो उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। वो फल नहीं है कि गाड़ी हो, बंगला हो, हवाई जहाज हो, सारा ऐशो आराम हो। इन सब की बात वचन नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। वो एक समर्पण की बात कर रहा है, आज्ञाकारिता की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, और हम कितने उसके लिए यूजफुल हैं इसकी बात कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर फल लाने को बहुत महत्व देता है। प्रभु परमेश्वर फल लाने को बहुत महत्व देता है। यदि आप ल्यूक 13 का 6-9 देखें तो वचन इस प्रकार कहता है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, 3 वर्ष से, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रखे। इसको काट डाल, क्यों ये ज़मीन को फंसा के रखा हुआ है, ज़मीन को भी इतनी जगह को ख़राब करके रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। The gardener answered and said, leave it alone this year while I dig around it and put manure on it. कि मैं इसके चारों ओर खोद कर इसमें खाद डाल, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। If it bears fruit next year, good, but if it does not, cut it down. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है मेरे प्रियो लूका 13 का 6-9 में कि परमेश्वर ने समझाया कि जो वृक्ष परमेश्वर के लिए फलवंत नहीं है उसे फिर उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। यही बात पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक में चैप्टर 5 वर्स 1-7 में समझाया गया है कि यहोवा द्वारा लगाई गई दाग की बारी, अर्थात इज़राइल के संदर्भ में कही गई बात है कि जब इज़राइल परमेश्वर के लिए फलवंत नहीं हुआ, अच्छे फल नहीं लाया, तो उसे इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े। हम एक बार वचन में देख लेते हैं मेरे प्रियो, यशायाह 5 का 1-7। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा।
तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरे दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसके दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और न उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धार्मिकता की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर की जो योजना है, जो उसके लोग हैं, जो वो लगाता है, बनाता है, बढ़ाता है, यदि उसके लिए उपयोगी ना हो तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। यदि उसके लिए फलवंत ना हुए तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के सच्चे वास्तविक शिष्य में और उद्धारकर्ता प्रभु के लिए उपयोगी होने, उसके आज्ञाकारिता होकर उसके नाम की महिमा देने की लालसा और प्रवृत्ति होती है। प्रभु ने जो वरदान, गुण और योग्यताएं उसे दी हैं, वो उनका प्रयोग प्रभु के राज्य के विस्तार और विकास के लिए करता है और अपने लिए आशीष तथा परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनता है। हालेलुया। अपने लिए महिमा का कारण बनता है, मतलब परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनता है। यदि आप मसीही विश्वासी हैं, मसीही जन हैं, तो ये जांचने की बात है कि आप प्रभु के लिए फलवंत हैं कि नहीं, और यदि फलवंत हैं तो आपके फल की मात्रा और गुणवत्ता क्या है। प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत सा फल लाने की आशा रखता है। क्या हम उसकी शिष्यता की इस कसौटी पर खरे हैं? क्या हम इस पहचान के द्वारा अपने आप को प्रभु के शिष्य कह और बता सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु के लिए उपयोगी हूँ? हालेलुया। प्रभु का फल मेरे अंदर है। ध्यान रखिएगा किन फलों की बात कर रहा है परमेश्वर। आपके अंदर वो गुण, वो फल होने चाहिए कि आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रभु के लिए उपयोगी होने चाहिए। हालेलुया। कि उसके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया। यदि कोई मसीही जन है, मसीह भाई है, मसीह बहन है, वो कहते हैं कि हम मसीह हैं और उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम ना हो, वो व्यवहार ना हो, वो फिक्र ना हो जो होनी चाहिए, तो मेरे प्रियो सोचने की बात है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रसार कर रहे हैं, क्या वचन शेयर कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। ये एक फॉर्मेलिटी तो नहीं हो गई कि हमें सिर्फ वचन का प्रचार करना है और सुसमाचार सुनाना है। एक फॉर्मेलिटी तो नहीं रह गई है सिर्फ, उसके पीछे का मकसद साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि ये काम मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु की बेटी हूँ, मैं विश्वास में आया, मैं चेला हूँ, मैं शिष्य हूँ। मुझे इस तरह से इस काम को करना है। ये सोचने की बात है कि परमेश्वर किन फलों की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसको मनन कीजिए और हो सके तो इसको और सीखिए
और प्रभु से मांगे कि प्रभु सिखाए कि प्रभु किन फलों की बात कर रहा है। हमारे अंदर वो फल होने चाहिए मेरे प्रिय। एक फॉर्मेलिटी ना हो कि हम प्रचार करने वाले बन गए या हम वचन शेयर करने वाले बन गए। ये एक फॉर्मेलिटी, एक ड्यूटी, एक नौकरी ना हो मेरे प्रिय। ये प्रभु के लिए हो, उस गुण के साथ, उस फल के साथ। हम फलों की बात कर रहे हैं, उस फल के साथ कि उसमें हम समर्पित हैं उसके प्रति, हम उसकी आज्ञाकारिता में हैं। जो प्रभु चाहता है वो प्रेम हमारे अंदर हो, उसके लिए उपयोगी हूँ हम। हालेलुया। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुतायत से आप फल लाने वाले हो सके, बहुतायत से आपके अंदर वो फल उत्पन्न हो। पवित्र आत्मा आपको अपने फलों से भरे कि आपकी हर एक प्रार्थना कबूल हो। आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर प्रार्थना करें किसी भी जन के लिए, वो चंगा होने पाए, उसकी कमी घटी दूर होने पाए, उसकी ज़रूरतें पूरी होने पाएँ स्वर्गीय भंडारों से। हालेलुया। यही आत्मा के फल हैं कि हम प्रेयर करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, उसके प्रति समर्पित हों। वो प्रेम भाव, वो बिहेवियर हमारे अंदर परमेश्वर का होना चाहिए, वो फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह को हमारी फिक्र है, हमें भी फिक्र होनी चाहिए। हालेलुया यीशु राजा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको सिखाए और आप सब आशीषित हों। सबको जय मसीह की। हालेलुया।